हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इसकी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सेटिंग्स के बारे में। बेसिक सेटिंग्स और एडवांस सेटिंग्स को देखेंगे हम। इनमें से बहुत सारी सेटिंग्स आप लोगों ने पहले से देख रखी होंगी और बहुत लोगों को इनके बारे में पता भी होगा, बट कई लोगों को इनके बारे में नहीं पता है और कई कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपके लिए भी नहीं हो सकती। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है पहली सेटिंग है मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर्स। मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपके पास कोई एनिमी होता है तो उसकी लोकेशन आपके स्क्रीन पर दिखने लग जाती है। जैसे आपकी मैप में बंदों के फुट स्टेप दिखने लग जाते हैं ना, वैसे ही आपके स्क्रीन में उनके फुट स्टेप दिखने लग जाते हैं। और यही चीज़ आपकी कार्स के साथ भी होती है। आपके आसपास से कोई कार गुजरेगी तो जैसे इन फुट स्टेप्स का मार्क आ रहा था, वैसे ही आपके पास उस कार का मार्क भी आ जाएगा आपकी स्क्रीन में। इससे बेसिकली होता है क्या है, इससे आपको बंदों की लोकेशन आसानी से पता चल जाती है और आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके आसपास कितने बंदे हैं उनके फुट स्टेप्स के ज़रिए। जो अगली सेटिंग है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है मार्क स्टाइल। जब आपको कभी दूर जगह पर कोई बंदा दिखता है तो आप उसको मार्क करते हो, ऐसा कभी ना कभी होता ही होगा। और जब आप मार्क करते होगे तो आप अपने साथ वाले से बोलते हो कि यहाँ पर एक बंदा है और मैंने मार्क कर Marked a दिया, तो location. मार दे। मगर उसको वो मार्क जो दिखता होगा, मार्क की वजह से वो बंदा छुप जाता होगा। जैसे मेरा अभी ये मॉडर्न में है, इसको मैं क्लासिक में कर दूंगा। तो अगर अब मैं मार्क करूंगा Marked a तो वो location. बंदा इस आइकन के पीछे छुप जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, एडवांस कंट्रोल्स में जाना है और जो मार्क स्टाइल है उसको मॉडर्न कर लेना है। आप इसको मॉडर्न कर लेंगे तो जब आप बंदा मार्क करेंगे तो बंदे के Marked a ऊपर मार्क नहीं location. होगा, इसके थोड़ा सा ऊपर मार्क होगा, जिसकी वजह से बंदा छुपेगा नहीं उसके पीछे और आपका बंदा उसको आसानी से मार सकता है। ये बहुत छोटी सी ट्रिक है, मगर आप लोगों के गेम सुधारने के लिए ये बहुत काम आएगी। अगली सेटिंग जो है वो बहुत पहले आ गई थी, मगर कुछ लोगों को अभी उसके बारे में पता नहीं है। तो आईपैड व्यू आ गया है हमारे BGMI में। उसको आईपैड व्यू कहते नहीं है, वो TPP व्यू है जो पहले 80 हुआ करता था। 80 में आपको इतना व्यू मिलेगा, मगर आप इसको 90 में खेलने लग जाओगे तो आपको थोड़ा सा वाइडर व्यू मिलता है। उसकी वजह से आपको बंदे स्पॉट करने में ज़्यादा आसानी होती है और आपको व्यू ज़्यादा रहेगा तो आपको दिखेगा ज़्यादा। तो वो आपके गेम प्ले के लिए बहुत लाभदायक है। अगली जो सेटिंग है वो है जंप एंड क्लैम को सेपरेट कर लेना। जंप एंड क्लैम का जो एक्शन होता है उसको सेपरेट करने का ऑप्शन आ गया था कुछ टाइम पहले, अभी बहुत लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। एडवांस कंट्रोल्स में जाके आप देखेंगे तो यहाँ पर जंप एंड क्लाइम का सेपरेट और मर्ज करने का ऑप्शन आता है। मैं मर्ज में खेलता था पहले, अभी भी मैं मर्ज में ही खेलता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लोज रेंज फाइट में आपका बंदा जंप करने की जगह अगर आप ज़्यादा क्लोज खड़े हैं तो सीधे चढ़ जाता है इसके ऊपर, ऐसे कुछ इस तरीके से। जैसे आप जंप लेके मारना चाह रहे हैं मगर आपका बंदा यहीं पर फंस जा रहा है या फिर सीधे चढ़ जा रहा है ऊपर। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बंदे क्या करते हैं, इसको सेपरेट रख लेते हैं। इससे आपका थोड़ा मसल मेमोरी बनाने में दिक्कत तो होगी, दोनों को अलग अलग करने में। एक जंप के लिए होता है, एक सिर्फ क्लाइम के लिए होता है। ये वाला बटन क्लाइम के लिए होता है और ये वाला बटन नॉर्मल जो बटन होता है ये जंप के लिए होता है। बट इससे आपको क्लोज रेंज फाइट्स में बहुत एडवांटेज मिलता है और बहुत फ़ायदा मिलता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको सेपरेट रखना चालू कर लें। इससे आपका क्लोज रेंज फाइट्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा बेहतर होते जाएगा। और हम इन चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जितने भी ज़्यादातर प्रो प्लेयर्स हैं वो इसको सॉफ्ट में खेलते हैं। सॉफ्ट में खेलने से क्या होता है कि सॉफ्ट प्लेयर्स होते हैं इसके गेम्स के, और जो प्रो प्लेयर्स हैं जो स्क्रिम्स खेलते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों को गेम खेलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, वो गेम में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो सॉफ्ट सेटिंग्स में खेलने का जो मकसद है वो इसलिए उसमें खेलते हैं क्योंकि ये आंखों को ज़्यादा डैमेज नहीं करते। सॉफ्ट प्लेयर्स होते हैं तो ज़्यादा आंखों में इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। मगर आपको स्पॉटिंग के लिए कोई सेटिंग्स चूज़ करनी है तो मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग कलरफुल में खेलें।
ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा काम करता है। इससे मेरे को बंदे स्पॉट करने में ज़्यादा आसानी होती है, मगर ये अपना पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। अगर आप लोगों को किसी दूसरी सेटिंग में खेलते हुए ज़्यादा सही लगता है तो आप लोगों को उसी सेटिंग में खेलना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीक एंड स्कोप के बारे में। ये आपको बेसिक कंट्रोल्स में ही दिख जाएंगे। स्कोप सेटिंग्स में आप देख रहे होंगे कि मैंने स्कोप मोड को होल्ड कर रखा है, क्योंकि मैं 5 फिंगर लेआउट में खेलता हूँ, तो ये मेरे लिए आसान है कि मैं एक उंगली से इसको होल्ड में रखूँ और दूसरे एक टाउस करूँ। अगर आप लोग 2 फिंगर खेलते हैं या फिर थंब प्लेयर्स में या 3 फिंगर में, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको होल्ड की जगह टैप में रखें। टैप में रखने में ये आपके लिए ज़्यादा आसानी देगा, क्योंकि आपको एक बार टैप करके छोड़ देना, उसके बाद आप फायर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग 3 फिंगर यूज़ कर रहे हो, तो इट्स ईजियर फॉर यू। और अगर आप लोग 4 फिंगर 5 फिंगर प्लेयर हो तो आप लोगों को होल्ड में रख के खेलना सब शुरू कर देना चाहिए, मगर ये सब प्रेफरेंस के ऊपर है। अगर आप लोगों को टैप में करके खेलने में मैक्सिमम लग रही है तो आप लोग टैप में करके भी इसको खेल सकते हैं, अगर मैं होल्ड में रखता हूँ इसको। और सेम गोस फॉर पीक सेटिंग्स। पीक को भी मैंने होल्ड में कर रखा है। मैं अपने थंब से अपने पीक वाला बटन दबाता हूँ। और अगली सेटिंग है जो मोस्टली बहुत सारे लोगों को पता ही होगी, वो है अपना क्विक स्कोप ट्रिक। ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके लिए क्या फायदेमंद होता है। इस ऑप्शन के जरिए आपको बार बार अपना बैग खोल के स्कोप को स्विच नहीं करना पड़ता। आप सीधे यहाँ से इसको स्विच कर सकते हैं स्कोप को। ये कहाँ से होता है, आपको सेटिंग्स में आना है और बेसिक कंट्रोल्स में स्कोप सेटिंग्स में क्विक स्कोप स्विच का ऑप्शन होगा। इसको आप डिसेबल कर देंगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा, बटन हट जाएगा। अगर आप इसको अनेबल कर लेंगे तो ये आपको ऑप्शन फिर से देखने मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।